तो आइए मेरे साथ मेरे स्टूडेंट, गर्मी तो बहुत काफ़ी है और आप लोग के लिए भाग भाग के आते हैं, थोड़ा सा परेशानी में, इसलिए कल वीडियो नहीं बन सका। तो आज बन जाएगा और आज इस चैप्टर को मैं समाप्त भी करूँगा। तो इसके लिए हमें भी खेद है, हमें भी दुख है। तो आइए एक त्रिकोणमिति में 8.2 चैप्टर को आज मैं ख़त्म करता ही हूँ और आप लोग भी इसको समझें ताकि आप लोग को भी कठिनाई ना हो। तो आइए, कल हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की बात की थी। छठा नंबर क्वेश्चन ये सब बना चुके थे और सातवां भी बना चुके थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, छठा नंबर 9वां नंबर तक का ड्रॉप किए थे हम लोग क्वेश्चन को और बोले थे बना के लाने के लिए। खैर अगर नहीं बनाए हम 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं त्रिकोणमिति में। ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट आपका, ये पार्ट थर्ड होगा, ठीक है। और तीन पार्ट में आपको, 3 या 4 पार्ट में आपको 8.3 चैप्टर भी खत्म कर ही देंगे। 8.2 एक्सरसाइज बहुत काफी गर्मी है बच्चों। सो आप लोग के देखिए, आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं आप लोग के लिए इतना, तो आप लोग को भी मेहनत करना बहुत बनता है। आप लोग हमसे कहीं भी ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ पाए। आज 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, वहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, यदि साइन थीटा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि साइन थीटा के जगह पे a माइनस बी आपको दे रखा है इज इक्वल 1/2 तथा cos थीटा जो दिया हुआ है आपको a प्लस बी इसका टू 1/2। अब कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग चलते हैं और बी का मान भी ज्ञात करते हैं। आइए, यहाँ पे आप जानते होंगे कि साइन कितना डिग्री का मान ये होता है। तो ए माइनस बी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा कितना डिग्री का मान ये होता है, तो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 तथा cos डिग्री कितना का मान होता है इतना, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना का होता है इतना, तो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग यहाँ समीकरण 2 कर देते हैं। कहेंगे क्या कि समीकरण 1 जोड़ 2 से क्यों कहेंगे, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वह कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी इसका तो 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बचेगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो, ठीक है। a बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब a का मान रखें तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है ना। तो a का मान कितना है 45 माइनस बी 30 डिग्री, तो माइनस बी बराबर 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा b बराबर 15 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ये आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप मिला भी सकते हैं अपना, देखिएगा ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूछ जाएगा और ये दोनों में से इतना घटाएंगे तो ये पूछ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों इसको देखने का भी आंसर आपका सही है कि नहीं है, तो
और ये भी ट्रिक बहुत मस्त है, तो देख लीजिए बच्चों, उतार लीजिए। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सो हम बनाते हैं, ठीक है। आज हो सकता है तो 8.3 चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे, कुछ उसके बेसिक टिप थोड़ा बताएंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सुनेंगे आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि cos, एक उदाहरण द्वारा दिखाना है आपको कि cos A माइनस cos B does not is equal to cos A माइनस B। और यहाँ पे देखिएगा निचलका लाइन में संकेत में कुछ दिया हुआ है कि A बराबर 60 डिग्री, दिया क्या है आपको, दिया है A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखना है। तो इसको देखना, दिखाना है कि इसके बराबर में इसको ये नहीं है, ये दिखाना है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। A की जगह पे कितना रखेंगे, 60 डिग्री। B की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे B की जगह पे कितना रखेंगे, cos 30 डिग्री और डज नॉट इक्वल टू cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे, इसका मान 1/2 होता है और इसका मान √3/2 होता है। डज नॉट इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस √3 इसका हो जाएगा √3/2। बराबर है क्या, नहीं ना है, इसको डज नॉट इक्वल टू, ये हो गया, इसके बराबर ये है, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 तक है, आप देखेंगे बना करके। और हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखेंगे बच्चों इसको। चौदह नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समकोण ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है। कर्ण क्या है, AC है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, AC क्या है, इसमें कह रहा है कि AC कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद कोण A जो है वो 60 डिग्री का है। ये कोण के बारे में आपको कह रहा है क्या, 60 डिग्री, ठीक ना। तो तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक भुजा निकालते हैं, मान लिया जाए अगर इससे इसको निकालते या इससे इसको निकालते, तो इससे इसको अगर निकालेंगे तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा। तो हम क्या चलेंगे, साइन से चलेंगे। और इसके लिए चलेंगे, तो एक कोण हमको मिल चुका है और कोण का मान भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए चलते हैं, तो चलेंगे साइन 60 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेखा कर्ण से जो मतलब ये रेखा जुड़ता है वो आधार का जाता है, ठीक। इसके सामने वाला लंब, हम लोग लंब और कर्ण में किसका संबंध है, तो साइन थीटा का है। तो साइन थीटा से चलेंगे, साइन थीटा बराबर क्या चलेंगे, BC बटा AC, लंब बटा कर्ण। इसका मान होता है √3/2 और ये जो दिया हुआ है आपको BC बटे AC 10 है, tan सिर्फ 5 मरतबे कट जाएगा, 5 गुना के 10 क्रॉस गुना करेंगे तो BC आपको मिल जाएगा 5√3, ये आपका 5√3 मिल गया। तो 5√3 जब मिल गया तो आपको एक भुजा ये दिया और एक भुजा ये दिया, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सूत्र को क्या लेंगे, कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल रूट अंडर BC का स्क्वायर, सॉरी ये भी नहीं निकालना है,
AB। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC आपको 10 दिया हो तो 10 का स्क्वायर माइनस ये आपको 5√3 दिया हुआ है, तो इसका वाला स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट काटेंगे, इसके लिए स्क्वायर होता है, तो ये 10 दाएं के 100, ये कितना हो जाएगा 50 25 और गुने 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 75, घटाएंगे तो 25 बचेगा और इसका घट 5 होता है। तो ये आपका इस तरह से आपको 5 प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ था, बनाने से नहीं होता है, इसको समझाएंगे भी। ये आपका भुजा दे रखा था, कहा था कि अन्य भुजाओं के ज्ञात करिए, कोण भी दिया हुआ है। तो कोण आपका अगर मान लिया जाए कोई ये भुजा निकालते हैं, ये भुजा तो इसमें और इसका किसका संबंध, ये तो आपका आधार काल आ गया। तो कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर थीटा के जगह पे कितना 60 डिग्री रखेंगे, इसको निकालना है। तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखें तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और BC आपको क्या करना है, नहीं है तो BC निकालना ही है, और बटे ये दिया हुआ 10, तो इससे इसको काटेंगे 5 के 10, और तो BC भुजा मिल गया, क्रॉस गुना करके ये निकालेंगे, और ये भुजा निकल गया, तो ये भुजा का आपको निकालने आता ही है, उसी प्रकार से निकाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपका था 14 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में शायद आया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक आयत ABCD, एक आयत बनाना है ABCD। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है, एक आयत ABCD, ABCD, ठीक है। एक आयत ABCD बनाना है जिसमें कह रहा है कि BD अनुपात ACA होगा, BD अनुपात BD अनुपात BC। अच्छा BD अनुपात BC, BD के अनुपात में BC दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है 2 और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तब कह रहा है तब BDC, ये कोण को कारण निकालने के लिए BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो BDC का मान डिग्री में ज्ञात करना है हमको, कैसे चलेंगे हम लोग को ये भुजा निकालना, ठीक है ना। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में ज्ञात करेंगे, है ना। तो कैसे चलेंगे हम लोग, चलते हैं। दिया है BD इसका 2 और दिया है क्या आपको वो दिया है, क्या दिया है BC √3। तो आपको निकालना कि ये और ये दे दिया हुआ है, यानी कि कर्ण और लंब आपको दे दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब में किसका संबंध, साइन थीटा के, साइन थीटा बराबर कितना है लंब बटा कर्ण √3/2। तो साइन थीटा कितना का मान ये होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बच्चों। आपका 8.4 चैप्टर कवर है और 8.2 चैप्टर कवर हो गया, पूरा खत्म है। प्लीज आप लोग रिवीजन करेंगे और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग जरूर एक बार संपर्क मेरा नंबर से करेंगे 9304545603। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो भेज सकते हैं, आप कंपटीशन टाइप का भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। और कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन को तो मैं चुटकियों में सॉल्व करता हूँ और बहुत ही सुंदर। और एक चीज और है कि मेरा चैनल का नाम मैथ मस्ती है, मैथ मस्ती 10th क्लास। तो 10th बेसिस मैं इस पे पढ़ाता ही हूँ,
और 10th क्लास का ही पढ़ाता हूँ इस पर। तो आप लोग चाहे तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप मैसेज करके ही कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आपको व्हाट्सएप पे सारे आपको वीडियो बना के भेज दूंगा कि कैसे मैं इसको समझाया, उसका सूत्र भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग संपर्क जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो क्या करें, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम आपको अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं 1.3 चैप्टर, जो कि आपको फॉर्मूला के साथ आपको उस चैप्टर को लगभग उस चैप्टर को हम कल खत्म करने का ही कोशिश करेंगे, एक ही दिन में या 2 पार्टों में उसको पक्का खत्म कर दूंगा। मैं तो फ्री में 3 पार्ट बोला हूँ, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है इस चैप्टर में, है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको 48 को क्वेश्चन मिलेगा इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिनों में मैं बिल्कुल खत्म कर दूँ। पार्ट इसमें 3 पार्ट बन गया है, लेकिन उसको 2 ही पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय।